कई बरस पहले इस जहाने फानी से कूच कर गया था और उसके बाद से बानो अपने 3 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किलों में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पास न कोई जमीन थी, न कोई जायदाद, न कोई मालो दौलत। बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सर छुपाती थी। बानो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती। जो कुछ भी काम मिल जाता वो खुशी खुशी कर लेती। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके मासूम बच्चों का पेट भर जाए, उन्हें भूखा ना सोना पड़े। मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। बानो जितनी भी मेहनत करती, उसकी कमाई बस इतनी ही होती कि 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके। उस कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम शहजाद अली था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, दुकानें थीं, मकान थे। लोग उसे नवाब साहब कहकर पुकारते थे। मगर शहजाद अली के दिल में गरीबों के लिए कोई नरमी न थी। वो बड़ा सख्त मिजाज इंसान था, जालिम और बेरहम। जो उससे कर्ज लेता उसे वो दोगुना तिगुना ब्याज के साथ वापस मांगता। अगर कोई वक्त पर पैसे न लौटा पाता तो वो उसकी जमीन, मकान, उसका सब कुछ छीन लेता। बानो कई महीनों से शहजाद अली के घर में काम करती थी। वो उसके बड़े से हवेली में सफाई का काम करती थी। शहजाद अली उसे महीने में सिर्फ कुछ रुपए देता था, जो बहुत कम थे। बानो ने कई बार उससे तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश की थी, मगर शहजाद अली हमेशा इनकार कर देता। उसका कहना था कि तुम्हारा काम इतने पैसों के लायक नहीं है। एक दिन बानो के सबसे छोटे बेटे को बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि बच्चा तड़पने लगा। बानो ने हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा दी और कहा कि इस दवा की कीमत 5 रुपये है। बानो के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। सब खुद इतने गरीब थे कि किसी के पास देने को कुछ न था। आखिरकार बानो ने हिम्मत करके शहजाद अली के पास जाने का फैसला किया। वो उसकी हवेली पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और शहजाद अली को खबर दी। शहजाद अली बाहर आया, अपने चेहरे पर हमेशा की तरह तकब्बुर और घमंड लिए हुए। बानो ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे दवा के लिए 5 रुपए चाहिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत से ये पैसे वापस कर दूंगी। शहजाद अली ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, पैसे? तुम्हें पैसे चाहिए? क्या समझती हो मैं यहाँ दान पुण्य करने बैठा हूँ? जाओ किसी और से मांगो। बानो की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मेरा बच्चा मर जाएगा। अल्लाह के वास्ते कुछ मदद कर दीजिए।